अस्सलाम वालेकुम जी। क्या इमरान खान की सेहत ज़्यादा ख़राब है? ये इमरान खान की सेहत को लेके जो नई कंट्रोवर्सी है, ये है क्या? इसमें मसला क्या है? सिद्दीक जान झूठ बोल रहा है या अलीमा खान साहिबा गलत कह रही है? मशाल यूसुफजई साहिबा क्या फरमा रही है? बैरिस्टर गौहर साहब का इसमें क्या किरदार है? दूसरी तरफ जनाबे वाला ये सुहेल अफरीदी साहब के डेरे इस्लामाबाद में और अंधाधुंध मुलाकातें हो रही हैं, ये क्या कहानी? और आखिर में लड़ाई पहले कौन करेगा? ये आप सब इंतज़ार करेंगे। इन सब चीज़ों के ऊपर मैं बात करूंगा इस वीडियो में। एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अदील राजा, सच की आवाज। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जनाब। फीडबैक आपका ज़रूरत है, सपोर्ट करना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। इमरान खान की सेहत को लेके एक अजीब सा मसला खड़ा हो चुका है। अब मैं आपको कल भी बता चुका हूँ, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। एक ऐसी फैमिली जो मिलती है आके, उसके ज़रिए राब्ता होता है, उसके ज़रिए ख़बर बाहर आती है और रिक्वेस्ट की जाती है कि जी इमरान खान की सेहत के मामले को उठाया जाए, ही इज़ नॉट वेल। दूसरी तरफ साथ साथ अब ये कहा जा रहा है कि अलीमा खान को पैगाम आया खान साहब का कि मेरी सेहत के ऊपर सियासत नहीं करनी, जो गवर्नमेंट कहती है वो लिख कर दें, आप सरेंडर करें और मेरे से आके फ़ौरन से पहले मुलाकात करें, डॉक्टर की मुलाकात करवाएं। मेरा ख्याल है इसमें कोई होना नहीं चाहिए कि डॉक्टर की मुलाकात के लिए कुछ लिख कर देना भी पड़े तो लिख दिया जाए। कहानी में ट्विस्ट ये है कि एक लाहौर के चंद रिपोर्टर्स हैं और सदीक जान साहब भी, जिनकी खबर को फेक न्यूज़ कहा जा रहा था, वो अड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं जनाब हमारे पास हैं सोर्सेज। मैं तो पहले ही सोर्स बता चुका हूँ कि ये आ कहाँ से रही है खबर। हम अपने सोर्स भी रिवील कर देंगे, लेकिन ये खबर गलत नहीं और इमरान खान इज़ नॉट ओके इन जेल। हैरत अंगेज़ तौर पर बात यह है कि तहरीक इंसाफ का कोई भी बंदा शमूल इमरान खान की बहनों इस पर अलार्म्ड नहीं है। अगर इमरान खान की सेहत वाकई ख़तरनाक उसमें हो तो कम से कम और किसी को नहीं, लेकिन बैरिस्टर गौहर को ज़रूर बताया जाता। अलीना शेगरी साहिबा ने कल मुझे ज्वाइन किया लाइव मेरी वीडियो में और उस वीडियो में उन्होंने मुझे कहा कि जनाब इमरान खान की जो सेहत का मामला है वो बैरिस्टर गौहर साहब के इल्म है। ये मुझे ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हो सकता है इमरान खान को ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा हो, जैसे मुझे दिल हो जाता है। आप सबको अच्छे तरीके से मुझे बीमारी का पता चल चुका है कि मुझे दिल हो जाता है। तो ऐसे में हो सकता है कि बैरिस्टर गौहर साहब को बताया गया हो कि सर हो रहा है, लेकिन कोई तशवीशनाक बात नहीं है। लेकिन फिर ये खबरें बड़ी तशवीशनाक है। अगर आपको नहीं पता सारों को और ये खबर आ रही है, यू शुड बी वेरी वरिड। मशाल यूसुफजई साहिबा, उन्होंने कल ट्वीट किया कि पार्टी की तरफ से कहा गया कि खामोश रहे, लेकिन अब मैं खामोश नहीं रहूँगी। ये सूरत हाल है। तो एक तहरीक इंसाफ की सेनेटर ऑन रिकॉर्ड आकर ये बात फरमा रही हैं कि इमरान खान की सेहत ठीक नहीं है। मैं ये ख्याल करता था कि पार्टी को इससे ज़्यादा सीरियस से लेना चाहिए जितना वो सीरियस से ले रहे हैं। फेक न्यूज़ भी हो तो कन्फर्मेशन मांगनी चाहिए थी। बिल्कुल मुंह छुपा के दरवट के बैठे हुए हैं। ये समझ नहीं आ रहा मुझे। इसको समझने की कोशिश शाम तक करते हैं। दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी साहब ने इस्लामाबाद में डेरे डाल ली। 3 दिन से एक सिलसिला चल रहा है। वो सिलसिला क्या है? ये सारे एंकर्स को बुला रहे हैं और उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनको अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं कि हम ये करने लगे, ये करने लगे। बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है, वेरी नाइस स्ट्रैटेजी। आज भी उन्होंने मुलाकात करनी है। इस बार वो ये भी कर रहे हैं कि हर एंकर को सोलो भी मिल रहे हैं, चंद लोगों के साथ सोलो भी मिल रहे हैं। उनको अपना पूरा मौक़िफ़ समझा दे रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि भाईजान ये कहानी है। इतने लोग मेरे साथ आएंगे, मैंने इस बार वापस नहीं जाना, मैं वनडे मैच खेलने नहीं आऊँगा, मैं आई विल ले सीज टू इस्लामाबाद। जिससे मुझे ये लगता है कि ये आखिरी लड़ाई लड़ने का फ़ैसला कर रहे हैं अगर उनकी बात नहीं सुनी जाती। मुतालबा कोई भी गैर कानूनी नहीं है। मुतालबा क्या है? बड़ा बेसिक सा मुतालबा है, बेसिक तरीन मुतालबा। बेसिक मुतालबा ये है कि इमरान खान के डॉक्टर्स एक्सेस बनाए जाए, इलाज कराएं जी आप इमरान खान का। अच्छा, इसमें किसी को कोई एतराज़ होना नहीं चाहिए। स्टूपिड गवर्नमेंट भी इज़ फेयरली स्टूपिड कि वो इमरान खान को तक एक्सेस डॉक्टर्स का रोक रही है। उनको चाहिए वो खुद फैसिलिटेट करें जी, आए मेरी गाड़ी में बैठ के। मैं अगर वज़ीर होता तारिक फजल चौधरी की जगह और मैं 8 आने की अकल रखता अगर, तो मैं कहता जनाब मेरी गाड़ी में बैठ के डॉक्टर अंदर तक जाएगा, मैं दरवाजे पे खड़ा हूँगा, आई विल फैसिलिटेट दिस ट्रिप ऑफ डॉक्टर टू इमरान खान एक्सेस, बट द डॉक्टर विल नॉट से एनीथिंग आउटसाइड।
वो सिर्फ इलाज करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं बोलेगा। और ये मान जाना चाहिए, फैमिली मानती, डॉक्टर भी मानता, डॉक्टर फैसल मानता, दूसरा डॉक्टर मानता। बट दिस इज़ रबिश। ऐसा जुल्म कभी किसी कैदी के साथ नहीं किया गया होगा जिस तरीके का स्टूपिड जुल्म ये इमरान खान और बुशरा बीबी पे कर रहे हैं। और उनकी बीमारी जो है वो सीरियस है, जिसकी वजह से बार बार मेडिकल हॉस्पिटल के विज़िट भी उनको करवाए जा रहे हैं। जितना जुल्म किया जा रहा है इस रिजीम के तहत किया जा रहा है, इसमें बाद में कोई भी बंदा हाथ झाड़ नहीं सकेगा। बाद में ये पूरी ज़िंदगी हाथ मल मल के रोएंगे, लेगेसीज ऐसी ही बनेंगी। और आपने हालिया मिसाल जस्टिस मुसरत हिलाली की देख ली कि जिसकी रिटायरमेंट से सबको मुसरत हुई और सब ने कहा कि ये हिलाली खातून नहीं थी, इन्होंने अपनी नौकरी भी हलाल नहीं की। दूसरी तरफ भाईजान, अब सूबे बनने हैं नए, अब बड़ा मंसूबा सामने आ चुका है, तकरीबन सारे का सारा मंसूबा बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो मंसूबा क्या है? 2029 से पहले पहले टोटे टोटे हो जाना है, टुकड़े टुकड़े गैंग हो जाना है जनाबे वाला। मेरी इतलात के मुताबिक मरीम नवाज़ की लेविश स्पेंडिंग्स, मरीम नवाज़ के 11 अरब के जहाज़ ने इस सोच को अर्जेंसी देने पे मजबूर किया है कि यार ये नए सूबे बनाने बड़े सख्त ज़रूरी हैं, वरना ये बीबी तो खा जाएगी, सारा ख़जाना लुट के खा जाएगी। मेरी ये कंफर्म ख़बर आप समझ लें कि मरीम नवाज़ साहिबा ने इस सूबों वाले जो सारा सौदा है इसके ताबूत में 3-4 कील इकट्ठे ठोके और पक्के ठोक के पक्का सील बंद किया है इसको मंसूबे को। और वजह इसकी कोई लेविश स्पेंडिंग है, तो सोचा गया कि छोटे सूबे बनाए जाए। यार इस तरह तो ये लोग तो एक बड़ा सूबा वसाइल पे सारे बैठ के अपनी मर्ज़ी से वसाइल को ड्राइव करते हैं, समझ नहीं आ रही कुछ, ठीक है, तो समझ कुछ नहीं आ रही। तो यहाँ से ये सोच चली है। अब जनाबे वाला ये सोच आगे बढ़ती जा रही है और ये डिसाइड कर लिया गया है जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब सोचते, क्योंकि ये इन दो सियासी जमातों ने डिसाइड नहीं किया है, लेट मी टेल यू, ये डिसाइड किया मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने कि नए सूबे बनने चाहिए। ब्यूरोक्रेसी इसमें अग्री करती है कि हाँ जी नहीं, ज़ाहिरी बात है जनाब, दोनों तरफ से वसाइल ज़्यादा होते हैं ना, नए डीसी, नए ये, नए वो, नए सेक्टर कमांडर, हर चीज़, और सूबों की ज़रूरत है भी। लेकिन सवाल यहाँ पर आ जाता है, क्या ये हुकूमत नए सूबे बना सकती है? जवाब है नहीं। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की तरफ कोई भी नहीं आ रहा। और ये भी कहा जा रहा है कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में जब दिल चाहे ख़त्म करते हैं, सूबे ही नए बनाओ, सूबे ही नए बनेंगे भाईजान, सूबे ही नए बनेंगे और यही हुकूमत से हम बनवा के देंगे किसी पे पैर रख। अब बार बार जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे, नजम सेठी साहब हो गए, इस तरह के दूसरे बड़े बड़े जिनके ताल्लुकात हैं नून लीग के साथ भी क्लोजली, वो कह रहे हैं जी नून लीग तो राज़ी है अपनी पतलून उतार के हाथ में पकड़ाने के लिए, वो तो सूबे बनाएगी। मसला है पीपल्स पार्टी का, वो नहीं करने देते, वो नहीं करने देते, ये बड़ा क्लियर है, वो खून खराबा होगा वहाँ पर। लेकिन हमारी इस गवर्नमेंट को, शहबाज गवर्नमेंट, खून खराबे भी एक्सपर्ट है, और बिलावल साहब भी, सारी बात है, खून भाया गया उनके लिए, वो भी एक्सपर्ट है। तो मुझे लगता है कि ये भी हो जाएगा और बिलावल साहब अपना सा मुंह लेकर बैठ जाएंगे, क्योंकि 15 साल हो जाएंगे इस बार। मुराद अली शाह साहब भी चिक्को चिक अन्य रब दी राह जा रहे हैं, ठीक है। आपका पंजाब में भी, और ये शहबाज शरीफ साहब, बात हो रही है कि क्या रेवोल्यूशन लेके आया, 17 बजट पेश कर चुका है शहबाज शरीफ। कोई एक चीज़, जिस तरीके से लाहौर का मेयर को काम करना चाहिए उस तरीके से हमारा वज़ीर आज़म काम करता है, जिस तरीके से लाहौर के मेयर को काम करना चाहिए उस तरीके से मरीम नवाज़ काम करती है। यानी कि मेरे दोस्त मुर्तज़ा वहाब की कारकर्दगी इन दोनों से बेहतर है इस मामले में। शहबाज शरीफ साहब जब से इस्लामाबाद में वो सड़कें ढूंढ ढूंढ के अंडरपास बनवा रहे हैं मोहसिन नकवी से, माल बनता है, सारी बात है, सारे हर बंदा कह रहा है माल वाले प्रोजेक्ट्स। लेकिन इंटरेस्टिंगली सोहेल वड़ाइच साहब फरमा रहे हैं कि दोनों जमातें लड़ाई के मूड में नहीं हैं, ये चुप करके टाइम गुजारना चाहती हैं कि टाइम किसी तरीके से गुजर जाए, बाद में देख लिया जाएगा। एक जमात है जिसको लड़ना पड़ेगा, उसका नाम है तहरीक इंसाफ। उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि तहरीक इंसाफ का टाइम भी ये दोनों जमातें और इस्टेब्लिशमेंट गुजारना चाहती है। मेरी इतला भी यही है कि नून लीग ने तो कोई लड़ाई नहीं करनी, पीपल्स पार्टी ने भी कोई लड़ाई नहीं करनी, डिले डालने की कोशिश करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, विच इज़ अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी। लेकिन तहरीक इंसाफ को आखिरी लड़ाई अपनी लड़नी, फैसला वो कर ले कब लड़नी है, असल लड़ाई उसी ने लड़नी है, ये अब फैसला उन्होंने करना है, क्योंकि वो भी लड़ाई लड़ने के मूड में नज़र नहीं आ रहे। मुझे दीजिएगा इजाज़त जनाब, अल्लाह हाफ़िज़। Yeah, truth on the mic. शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा, अदील राजा, देखे सारी दुनिया, पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा, अदील राजा, अदील राजा।